कटे हुए दरख्तों के साथ आज मैं बीरनपुर में हूँ। बीरनपुर जब मुझे जाने से रोका गया था वो तारीख थी 9 अप्रैल 2023 की। तब गांव के शमशान घाट में भुवनेश्वर साहू की अंत्येष्टि हो रही थी। उस घटना के बाद सांप्रदायिक तनाव की स्थिति निर्मित हो गई थी। भुवनेश्वर साहू हत्याकांड के करीब 1.5 महीने बाद जमीनी हकीकत को समझने, भुवनेश्वर के परिजनों से मिलने एक बार फिर मैं बीरनपुर आया हूँ। बेमेतरा जिले के इस गांव में आपसी सौहार्द और भाईचारा कायम रखने शासन स्तर पर क्या कुछ बेहतर प्रयास किया गया है, यह जानने समझने बीरनपुर की सुनसान गलियों से गुजरते हुए हम पहुंचे भुवनेश्वर साहू के घर। आज मैं मृतक भुवनेश्वर साहू के घर में हूं। उनके पिता से मेरी 9 अप्रैल को अंत्येष्टि के दौरान, जिस वक्त उसकी अंत्येष्टि हो रही थी भुवनेश्वर की, तब मैं वहां उनसे बात किया था। आप बताएंगे कि क्या शासन स्तर पर जो आपको आश्वस्त किया गया था, आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, 10 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी का वादा किया गया था आपको, तो उसमें संतुष्टि क्यों नहीं है, बताएंगे? संतुष्टि इसलिए नहीं है कि जो कार्रवाई करेंगे, बोले हम लिखित में नाम लिख के दिए थे मुसलमानों का, जिस दिन मेरे लड़के का मुक्तिधाम में लिखित में दिए थे कि भाई, और बाकी को जिन इंक्वायरी करो, घर में जाके उस जगह में जहाँ हत्या हुई जो जगह में जाके जगह सील करो, और है उनको गिरफ्तार कर पूछताछ करो, गिरफ्तार करो। थोड़ा खोल के बताएंगे कि किस जगह को सील करने की बात कर रहे हैं और कितने लोगों का आपने नाम दिया था गिरफ्तारी के लिए? हमने 40 लोगों का नाम दिए थे। और अभी कितने गिरफ्तार हुए? अभी वही जो 12 लोगों को गिरफ्तार किए उसी दिन, जिस दिन मेरे लड़के का हत्या किया उसी दिन जो गिरफ्तार किए 12 लोगों को, तो बस 12 लोगों को भी गिरफ्तार किए। दूसरे दिन हम जिस दिन मेरे बाद में किसी एक की गिरफ्तारी थी, कोई गुड्डू खान ऐसा कुछ नाम? नहीं, वो जिस दिन 12 में से एक की नहीं हुई थी, रशीद खान करके, उसकी किए। और जो हमने लिखित में दिए थे मुक्तिधाम में, जिस टाइम मेरे लड़के का क्या बोलते हैं अग्नि जल दान कर रहा था ना उस टाइम। जी जी जी, मैं था उस वक्त मौके पे। हाँ, तो उस टाइम लिखित में माननीय विजय बघेल जी भी नहीं बोलते क्या कमिश्नर साहब को, एसपी साहब को, तो बोले आपने शासन की जो अनुदान या जो भी मुआवजा दिया गया, क्या आपने उसको स्वीकार किया? नहीं, स्वीकार नहीं किए। आपको स्वीकार नहीं है? हाँ, अब जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे स्वीकार है ही नहीं। कौन से हिसाब से हमको, कौन से हिसाब से दे रहा है शासन प्रशासन? क्या हमारे मुंह बंद करने के हिसाब से दे रहा है कि हम न्याय नहीं दिलाएंगे? कौन से हिसाब से दे रहा है? कौन से हिसाब से हम ले उनसे? हम वो बोले, हमारे सामने बोल दिए कि जांच करेंगे और घर में जाएंगे, किसी हथियार है जो जिससे भी मारा हो लड़के को, उसको जब्त करेंगे, उस जगह में सील करेंगे बोले, और जो बाकी अपराधी है उनको भी गिरफ्तार करेंगे बोले। मेरे को एक बार उन कारणों के बारे में बताएंगे? अभी तक सारी बातें स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि जैसे बताया गया है कि अचानक से हमला हुआ, ये मॉब लिंचिंग हुई, लोग भीड़ आ गई। थोड़ा एक बार फिर से बताएंगे कि एक्चुअल हुआ क्या था उस दिन 8 अप्रैल 2023 की वो तारीख को? उस दिन हुआ तो वो लोग पहले से ही मारेंगे करके, वो लोग जब हमारी धर्म सभा हुआ था ना, उस दिन से हम लोग के लिए चिढ़ा हुआ था। जो लड़की हमारे हिंदू समाज की लड़की लोग को लेके लेके गए, अपने बहू बेटी बनाए, तो हम लोग धर्म सभा किए। और धर्म सभा हुए तो हमारे साहू समाज के, हिंदू समाज के लोग आए थे, बोले ऐसे नहीं होना चाहिए भाई, हमारे बहू बेटी नहीं बिगड़ना चाहिए, अपने धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग को समझाया वो लोग कि उनसे लेन देन बंद करो, उससे व्यवहारिक बंद करो, हम काका दादा करके रिश्ते बना लेते हैं और हमारी लड़कियों को, बहू बेटी को ले जाते हैं, तो उससे दूर रहो। इस हिसाब से हमारी मीटिंग हुई थी। तो लोग उनका गलत उपयोग लिए कि बाहर के लोग बुलाए थे हमको, पठान लोगों को, मुसलमानों को मारूंगा करके। तेली लोग, हमारे गांव तेली लोग, साले अब तो चले गए, बोल दिया चले गए, अब मारो ना करके वो लोग सीट झगड़ा ही करने के बहाना ही ढूंढ रहे थे। जी, आपका नाम कृष्णा है? आप उस दिन मुझसे मिले थे 9 अप्रैल को, जिस दिन अंत्येष्टि था। आप भी आ जाइए, आपसे भी कुछ चर्चा करनी है। कुछ मैं इस बारे में कुछ और आज खुल के बात करूंगा। उस दिन हालात बेहद दुखद थे, तनावपूर्ण थे, और बहुत सारे मीडिया के लोग का आना जाना लगा हुआ था। ऐसे तनावपूर्ण हालत में पीछे भाई की लाश जल रही हो और छोटा भाई सामने खड़ा हो जो मौके का गवाह हो, और उसने सब अपनी खुली आंखों से वो सब कुछ देखा हो।
मुझे बताएंगे कि वो स्थिति क्या थी और अचानक क्या आपने देखा था? एक बार थोड़ा खोल के मुझे बताएं, कैसे एकदम से हमला हो गया और आपका भाई उस वक्त क्या कर रहा था अपने बचाव के लिए? उधर हमला किए तो उधर फिर हम लोग आपसे हो रहे थे, फिर दो पता चला कि भाई जा रहा करके, फिर साथ में दौड़ते हुए गए, फिर भाई को नहीं, भाई वहाँ पहुंचा कैसे? मेरे को शुरू से थोड़ा बताएंगे, भाई वहाँ गया क्यों और किस लिए? उनके मोहल्ले में, उस मोहल्ले का नाम क्या है? मुस्लिम पारा। मुस्लिम पारा नाम ही रख दिया गया यहाँ पे? हाँ। क्यों रख दिया गया है वहाँ पे? क्योंकि हमारा हिंदू अलग है, वहाँ पे कोई और हिंदू नहीं रहता? नहीं, खाली मुस्लिम लोग ही रहते हैं, इसलिए नाम रख दिया गया। हाँ। अच्छा, इस बातचीत के बाद हम बीरनपुर गांव के उस हिस्से में पहुंचे जिसे मुसलमान मोहल्ला बताया जा रहा था। हमारी उत्सुकता यह जानने की थी कि आखिर भाईचारे को किसकी नज़र लग गई। क्या शुभ नाम आपका? बोले। जमशेद खान। अच्छा, ये मोहल्ले का नाम क्या है? मोहल्ला का नाम मुसलमान मोहल्ला है सर। इसका नाम मुसलमान मोहल्ला क्यों है? हाँ सर, रखे सर मुसलमान पारा, मुसलमान मोहल्ला ही रखा है। और दूसरे अन्य धर्म के लोग यहाँ नहीं रहते इस गली में? और यहाँ नहीं रहते सर, वहाँ से यहाँ तक के पूरा हमारे मोहल्ला है। जी जी। और वहाँ ये घर से उधर पूरा वो जो उस दिन तनावपूर्ण हालात हुए थे 8 अप्रैल को भुवनेश्वर साहू के साथ, उसके लिए आप किसको कसूरवार मानते हैं? इसके विषय में तो हम नहीं जानते सर। जिस दिन दंगा हुआ उस दिन हम लोग रायपुर चले गए थे कपड़ा खरीदने गए। हम लोग कपड़ा खरीदने चले गए। कपड़ा खरीदने चले गए, जब 1:30 बजे हम लोग कपड़ा दुकान घुसने दाखिल हो रहे थे, तब हमारे पास फोन आएगा ऐसे ऐसी बात है। तब हमको पता चला। हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं सर। नहीं, आप यहाँ रहते हैं? वो रहता हूँ मैं, तो मेरा घर तो यही है सर। अच्छा, आपकी क्या लगता है कि परिस्थितियाँ क्या जवाबदार है इसके लिए? कितनी जवाबदार है? कौन सी परिस्थितियाँ जो ऐसे हुए होंगे हालात? इसके विषय में मैं कुछ नहीं जा सकता। वारदात में रहता तो मुझे भी मालूम रहता। वारदात में नहीं, वारदात की बात नहीं कह रहा हूँ, ये तो बहुत पहले से कुछ तनाव चल रहा था जैसे बता रहे हैं। अब इसके छोटे छोटे बच्चे के विवाह हुआ है बोलते हैं सर। छोटे छोटे बच्चे के लड़ाई अभी शांति कायम है? ऐसा लग रहा है कि आगे शांति रहेगी, आपको लगता है? अब देखो इंशाल्लाह। तो कोशिश हो रही है शासन स्तर से और गांव के स्तर से? कोशिश तो हो रहा है सर। शासन भी, प्रशासन कुछ मीटिंग हो रही है आपस में? ना, आपस में हिंदू मुस्लिम कोई मीटिंग नहीं हो रही सर। अच्छा, तो कोशिशें होनी चाहिए। हमारा भी प्रयास है कि देखो सर, ऊपर वाले का दुआ है, आप लोग का आशीर्वाद है, तो जल्द से जल्द ठीक होना चाहिए। होना चाहिए, अमन चैन कायम रहना चाहिए। पहले तो फर्स्ट क्लास था सर, हिंदू मुस्लिम पहले मस्त था। ये कब से हालात खराब हो, क्या लगता है आपको? अब इसके विषय में क्या बता सकता हूँ सर। 2 छोटे बच्चे उसके जो पिताजी भुवनेश्वर साहू के, उनका कहना है 3-4 महीना पहले यहाँ की कुछ लड़कियों से मुस्लिम लोगों की शादी हुई। इसमें क्या सच्चाई? उसके बाद तनावपूर्ण हालात हुए जैसे उसके पिता का कहना। लड़की तो आया सर, छुपाने वाला बात तो है ये नहीं है जी। लड़की तो आया है जी। ये क्या कि लड़की की मर्जी से, लड़का की मर्जी से तो लड़की नहीं आएगा जी। अब मान लीजिए आपका लड़का है, मेरा लड़की है, एक दूसरे में मोहब्बत हो गए, तो क्या आपके लड़का का कसूर है कि मेरे लड़की की कसूर होगा? अच्छा, ये मानते कि नहीं मानते? तो ये आपका लड़का कसूर तो लगता है कि उस कारण से थोड़ा सा हालात तनावपूर्ण हुए होंगे। उसी कारण से हुआ। जी जी, ठीक। बच्चे का लड़ाई एक बहाना बन गया और मेन मुद्दा वही बात। जमीनी हालात को समझने मुसलमान मोहल्ले से आगे गांव के दूसरे हिस्से में बैठे कुछ बुजुर्गों से हमने मुलाकात की। दादा बताएंगे कि बीरनपुर में जो अभी हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, हमारी भी कोशिश है कि यहाँ शांति और सौहार्द का माहौल रहे। तो आपको क्या लग रहा है कि अभी शांति यहाँ कायम है? तो शांतपुर रहेगा यहाँ, अभी शांतपुर है। आगे किस तरह से शांति बनी रह सकती है, क्या कहना है आपका? सब शांत से हैं हमन, और सब बोली बात भी चलत हमारे मन से। जी जी भाई अपन से छोटे बड़े से जय राम नमस्कार चल रहा है, हमारे मन के कोई यह नहीं है। जी जी। तो हालात खराब करने के लिए आप किसको जवाबदार मानते हैं? अभी ही हमें समझ नहीं आती। शांति तो है, शांति है कि कोई बात नहीं, जो होना होते हो गए, जो होना होते हो गए। अपना अपना मर्जी से जी रहे हैं, जैसा भी समय है वैसा चल रहा है गाड़ी। और कौन लेगा? शासन प्रशासन जितना दिन अपन समय तक वो भी रही से समय दी से ओकर बाद अपन समय तक वो मिलजुल के रहते हैं। लेकिन वहाँ उनका दूसरे पक्ष का पारा वो है और आपका पारा कुछ और है, ये तो अलग अलग रहते ही है ना। वहाँ मोहल्ला तो अलग अलग है सर, इसमें बात नहीं है। अब एक ही में जैसे भी हम काम चल रहा है, हम जात का नहीं है, अपना काम उसका भी पारा जाकर काम कर रहे हैं, हम लोग कोई तकलीफ नहीं है।
तो वो कौन लोग हैं जो आपस में इस तरह का माहौल खराब करने के लिए उस दिन मैं नहीं रहे थे सर, मैं बाहर रहे थे। पर अभी आपको क्या लग रहा है, अभी हालात तनावपूर्ण है? नहीं, इतना शांत हो गए सर, हम लोग सब शांत है, वो भी शांत है, मुसलमान भी है, हिंदू भी शांत है, इसमें कोई शांति रहनी चाहिए, शांति की अपील कर रहे हैं। आपका नाम बताएंगे? श्यामलाल श्रीवास है मेरा नाम। वहाँ गया क्यों था अचानक, क्या हालात ऐसे हुए थे? बैठक चल रहा था हमारा जी। फिर बैठक शुरू ही होने वाला था कि उन लोग बोले कि तुम्हारे हिंदू को मार रहे आओ करके। फिर गए ऐसे ही 2-4 जने, फिर दौड़ते उड़ते आए, उन लोग फिर आ गए एकदम से। पहले किसने मारा? उन्हीं लोग ने मारना चालू किया। कितने लोग होंगे एग्जैक्टली जो आपके पिताजी को संख्या बता रहे हैं? 40 और कितनी संख्या वो आपका क्या, आप तो आंखों से सब आपने देखा है वो तो। 40 से 50 जने थे वहाँ जी। लेडीज आगे थे, फिर जेंट्स थे, फिर उसके बाद पुलिस, फिर उसके बाद और गांव। अच्छा, पुलिस भी थी वहाँ पे? हाँ। अच्छा, कैसे मतलब मारने का तरीका क्या था, किस तरह से हमला कर रहे थे? ईंट से पत्थर उतर बरसा रहे थे, और पास में जाओ ना, हम भी लोग मतलब कि मारेंगे करके जाओ, तो फिर ईंट बरसाना चालू कर दिए, औजा से मारना चालू कर दिए। आपने भाई को बचाने की कोशिश नहीं की? ये मतलब देखा नहीं कि उधर गया, फिर मारते हुए देखा, जाते हुए नहीं देखा, और मैं नहीं जा पाया उसके पास। अच्छा, आपने हमला करते हुए देखा था बस? हाँ, जा नहीं पाया, मेरे को खींच के लेके आ। मतलब भीड़ में आपका भाई गिर गया था, आप बाहर थे? हाँ। आप पे भी हमला हुआ था? हाँ, हुआ था। उस दिन आपने मुझे सारी बातें बताई थी, लेकिन परिस्थितियां कुछ और थी। आज परिस्थितियां, चूंकि माहौल थोड़ा शांत हो गया है और शासन प्रशासन की पहल से या गांव वालों के विचार से यहाँ कुछ अमन शांति आई है। हम भी चाहते हैं कि यहाँ सौहार्द का माहौल निर्मित हो, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती। कोई भी पक्ष हो, किसी भी पक्ष की गलती हो, किसी की भी गलती ना हो, लेकिन परिस्थितियां सभी जगह सामान्य होनी चाहिए। आपके भाई के साथ जो हुआ, उसके बाद सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई है शासन की ओर से, क्या आपको ये स्वीकार है? अभी तो जब तक कि भाई का जो केस का सुनवाई नहीं होगा, उनको सजा नहीं मिला, तब तक हम मतलब कि नहीं लेंगे। आप क्या चाहते हैं? बाकी से कुछ गिरफ्तारी तो हुई है कुछ लोगों की, शासन ने तो अपने स्तर पर कार्रवाई की है, आप इसे क्यों गलत मतलब ठहरा रहे हैं? अभी तक वो जो और है बाकी दंगे में थे, वो झगड़े में, वो तो अभी तक जेल ही नहीं है उनका, वो खुले घूम रहे। और वो अंजोर है, वो भी खुलेआम घूम रहा। वो घूम रहा है या फरार है? अभी फरार था, फिर आ गए, गाँव में घूम रहे। आपने उसको देखा घूमते हुए? हाँ। नामजद आरोपियों को परिजनों ने घूमते हुए देखा, जैसे बता रहे हैं। आपका कहना, आपने भी देखा है? हाँ, हमने भी देखा। नाम बताएंगे कुछ लोगों का जो घूमते हुए देखे गए? उनका तो डबल नाम है। हाँ, नाम बोले तो है ना, जो उनका पूरा डबल नाम है, जानते हुए बता रहे हैं। कैसे? मतलब कि जो डबल नाम है उनका, कोई खोबला है, उसी का अलग नाम है, 2-3 नाम है एक जने का। अच्छा। हाँ। तो आप गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं है, और गिरफ्तारी होनी चाहिए, आपका ये कहना है? और होनी चाहिए। जगहों की सील करना चाहिए, और लेडीज भी सामने में था, लेडीज को भी गिरफ्तार नहीं किए। मृतक भुवनेश्वर साहू की माताजी से बात करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि आप जो कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई से आप कितना संतुष्ट हैं? आपका बेटा गया, दुख तो आपको बहुत होगा, मैं समझ सकता हूं आपकी भावना को। परिवार के सभी लोग और समाज में जो भी जागरूक होगा इस तरह से हत्या का, उसे दुख होगा। आप मुझे बताएंगे कि आप क्या चाहते हैं? एक बार शासन को आप कुछ जो कहना चाहते हैं अपने ओर से। हम वही चाह रहे थे, उतना जो नाम लिए ना, और बाकी लोग घूम रहे आसपास में, तो उनको गिरफ्तारी होना चाहिए, और उनको सजा भी होना चाहिए। जब हम शांत बैठे, शासन ने तो तुरंत पहल की, एक सरकारी नौकरी और 10 लाख का वादा किया है, उसमें आप लोग क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं, या आप लोगों से संतुष्ट हैं? क्या कहना? नहीं, जब तक उनके कुछ नहीं होंगे ना कार्रवाई, तब तक हम नहीं देंगे वो पैसा। परिस्थितियों को आप समझ रहे होंगे, ये हालात हैं भुवनेश्वर साहू के घर के। और यहाँ आप मुझे बताएंगे घर की परिस्थिति क्या है, आप लोगों का कमाई का जरिया क्या है, किस तरह से आपका घर चलता है? वही कमाने वाला, वही कमाने वाले तो वही चले गए, लेकिन हमारे जो समाज के लोग कुछ मदद किए, कुछ बचे हैं, मदद किए हैं, तो कुछ अभी तक बचे, वही उससे घर चल रहा है अभी। समाज में? हाँ। अच्छा, समाज के लोग क्या क्या मदद किए, कौन कौन, कुछ आप बोलना चाहेंगे आप? नहीं, हमारे जो साहू समाज है ना, वो लोग चावल से लेके चावल, दाल, लकड़ी, है पूरे राशन का सामान। हाँ हाँ, कार्यक्रम में दिए थे हमारे लड़के की तिथि करने के लिए,
तो कुछ बचा हुआ है उससे घर चल रहा है। कमाने वाला और जी वही कमाने वाला रही तो उस दिन भी काम में गई, सुबह 6 बजे काम में गई से फिर 12 बजे ऐसे फिर नही से धोई से और ऐसे आराम करूँ करके बैठे रही से, तो थोड़ा आवाज ऐसे वहाँ बस्ती तरफ तो का होते करके निकली से उतना में फिर वो लड़का कितने भुवनेश्वर के कितने भाई बहन है कुल? और 2 भाई एक बहन थी से बहन है। अच्छा, आप उनकी बहन है? हाँ। अच्छा तो सर और हमको जो हम जाते अभी एसपी साहब के पास गए थे, थाने में गए थे, शाहजहाँ थाना में। हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए जाते तो एसपी साहब बोले थे क्या करेंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बोलते, और वही बोले कि साहब अब जो मेरे लड़के की हत्या किया कोई भी सामान से, औजार से, डंडे से, जिससे भी हो वो तो जब तक करो। और हम लिखित में बोले थे, हम लिखित में नाम दिए थे, आपने बोले थे कि हम सबका एक घर जाके इंक्वायरी करेंगे, जो कातिल है उसको सजा जरूर दिलाएंगे, जांच करेंगे। तो ऐसे कुछ तो कर ही नहीं रहा शासन की तरफ से। अच्छा, ये यहाँ मुझे बताएं कि यहाँ पे कितने समय से तनावपूर्ण हालात हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ समय से ऐसा हुआ है? ये हमारे 4 महीने से पहले से तनाव थे, और 1-2 बार वहाँ लिखित में भी दिए थे अंजोर सिंह और रशीद का नाम। अंजोर सिंह, एक नाम साफ सामने आ रहा है, इसकी थोड़े भूमिका के बारे में बताएंगे। अंजोर सिंह है कौन और ये क्यों सांसद से लेकर के आप भुवनेश्वर साहू के परिजन इसका नाम ले रहे हैं और गांव वाले भी नाम ले रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे मुझे। अंजोर सिंह है युवा कांग्रेस का कुछ नेता है वो। तो आप कह रहे हैं अंजोर सिंह यदु घूम रहा है, वो नामजद आरोपी है। हाँ। आपने उसका नाम लिखा है FIR में? लिखा ही नहीं, पुलिस वाले उसका नाम लिखा ही नहीं। आप उसका नाम लिखवाना चाहते हैं? हम नाम लिखवाए, हम यहाँ लिखित में नाम लिख के। क्या बोल के नहीं लिखा गया आपका उसका नाम? तुम जिसको भी बोलेंगे उसको ही उसका ही नाम करेंगे, उसको ही गिरफ्तार करेंगे। आप गए थे रिपोर्ट लिखवाने? नहीं, उन्हीं लोग गए थे, मैं घर पे था। अच्छा, क्या बोल रहे थे, क्यों नहीं लिखेंगे? किसी का भी नाम लिखाएंगे तो किसी को भी गिरफ्तार कर लेंगे क्या? वैसे तो दंगे में कितने लोग थे, तो क्या वीडियो है मेरे पास, तो सबको गिरफ्तार करेंगे क्या बोलते हो एसपी साहब। अच्छा, दूसरे दिन ज्यादा माहौल बिगड़ा तो बाहर के लोग आ गए थे जी, तो क्या हम जितने भी आए थे सबको अंदर करेंगे क्या बोलता है। अभी अंजोर सिंह को तो कर ही नहीं रहा, क्योंकि मास्टरमाइंड में नहीं है उनको सपोर्ट देने वाला। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसे बहुत से गांव हैं, ऐसे बहुत से मोहल्ले हैं, बहुत से शहर हैं जहाँ पे लोग सौहार्द से रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, तो आखिर क्या कारण है कि बीरनपुर में तनावपूर्ण हालात हुए? थोड़ा मुझे खुल के बताएंगे कि ऐसा क्या कारण है कि यहाँ ऐसे तनावपूर्ण हालात हुए? कारण यही है कि बहू बेटियों को लेके जा रहे हैं, और हमारे जो मोहल्ले में लड़के बच्चे उनको मार दे रहा है। ये 4-6 महीने से और बहुत जनों के ऊपर हाथ उठाए वो लोग, मुसलमान लड़के लोग। एक बात और सुनने में आ रही है कि भुवनेश्वर किसी हिंदू संगठन से क्या जुड़ा था, या बजरंग दल से, या किसी से? जी नहीं, वो कोई संगठन से नहीं था। काम जी वो डेली काम में जाते, वही हमारा कमाने वाला रही से, सुबह काम करे तो शाम को ला के वो खाना खिलाए, माँ बाप छोटे भाई ला। क्या काम करते से ना वही ट्रैक्टर में जाए, हिमालय काम, गिट्टी रेती भरना, जहाँ जहाँ के ट्रिप मिले वहाँ डालना रही से। डैमेज नहीं, कोई सही इसमें नहीं जुड़े रही। मतलब वो एक मेहनत कश मजदूर था जिसे बहुत ज्यादा दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं था, किसी अन्य संगठन से नहीं जुड़ा था। भुवनेश्वर साहू के परिवार के बीच आपने सारी बातों को सुना, परिस्थितियों को समझा। हमारी कोशिश होगी कि समाज में अमन चैन कायम रहे, सब मिलजुल के रहें, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, ज़मीनी हालात हैं, मीडिया का फर्ज है कि वो सही तस्वीर को रखे। आप भी सारी तस्वीरों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, भाव को समझ रहे हैं, एक माँ के दर्द को देख रहे हैं, पिता की तकलीफ को देख रहे हैं, किस तरह से ये बोलते बोलते भावुक हो जा रहे हैं। इनका ये भाई है, जब मैंने इनसे मिला था अंत्येष्टि के समय तब भी वही हालात थे। आज कृष्णा अपने बड़े भाई भुवनेश्वर के जाने से गमजदा है। सारी परिस्थितियों को समझने के बाद हम अपने से कोई एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, आप इसका जवाब जरूर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है, हमारी कोशिश है कि न्याय मिलना चाहिए और सिस्टम भरसक प्रयास करे कि अमन चैन कायम रहे। इसके लिए हम जनता से अपील करते हैं कि ताली दोनों हाथ से बजे। अगर भाईचारे का संदेश देना है तो हर तरफ से आना चाहिए, सिर्फ एक तरफ कोई बात नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रबोध के लिए कैमरा सहयोगी राकेश साहू और संजीव सोनी के साथ मैं पवन केसवानी।